बड़ी मुद्दत के बाद जो है रियासत में जो है एक एतमाद आया, हम लोगों को एतमाद आया, अवाम को एक एतमाद आया कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो दलेर हैं, रेजोल्यूट हैं और उनके हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। और जो हमारी एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, जिनके जहाज से वो भी आशश कर उठे, वो भी आके पूछते हैं कि ये जहाज हमने तुम्हें दिए थे, NH की लाया है जी, ये कमाल दिखाया, ये उनको भी नहीं पता। ये सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने, वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, IPL बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे हमले जो है, जो साइबर अटैक्स ये थी, ये हमारे बच्चों ने किए, हमारे जवानों ने किए, साइबर वॉरियर्स ने किए। हमें हमें जो है इस फतह के ऊपर जो है तमाम उम्र जो है ता क़यामत जो है फख्र होगा कि किस तरह ये जंग लड़ी गई और पूरी कौम जो है मुत्तहिद होके अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी। एक पूरी नस्ल को जो है हमारी अफवाज की जो लीडरशिप है उसने इंस्पायर किया है। रियासत के अंदर एतमाद जो है वो कहीं नीचे था, वो आसमान को छू रहा है। जनाब स्पीकर, बजट के दिन है, फौज की मजबूती और मईशत की मजबूती दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। हमने पिछले 1 साल के अंदर स्क्रैच से, मैं लंबी चौड़ी फिगर्स के चक्कर में चाहता, मैं कोई इतना ना मैं इकोनॉमिस्ट हूं ना कोई बजट का एक्सपर्ट हूं, लेकिन आज से 1 साल कबल जो है, 1 साल से कुछ ज्यादा अरसे में जो अचीव किया है, मैं वजीर खजाना को खराज तहसीन पेश करता हूं। वो गैर सियासी शख्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बैंकर हैं, गो उनकी फैमिली जो है उनका सियासत के साथ गहरा ताल्लुक आज भी है और रहा भी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए एतमाद जो है हासिल किया बैनुल अक़वामी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, वो कमाल है। और मेरे सामने ये फिगर्स हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको पढ़ूं कि -0.2% से हमारा GDP ग्रोथ जो है, रियल GDP ग्रोथ, वो +2.7%। इट्स ए ह्यूज जंप कि आप माइनस से जो है 2.7 इज नॉट ए बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन आप देखें कहां से हम स्टार्ट हुए और कहां आज खड़े हैं। और बाकायदा सारी दुनिया, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे दूसरे जो पार्टनर्स हैं इकोनॉमिक, इसमें पार्टनर्स जो हैं हमारे मुल्क के, वो उनको पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आया है कि पाकिस्तान इज ऑन ट्रैक एज फॉर द इकोनॉमी इज कंसर्न। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है मई 2023 में 40% थी, आज मई 2025 में 3.5% मंथली जो है इन्फ्लेशन, एनुअल जो है 4.6%। एक लंबा सफर है जो शहबाज शरीफ की क़यादत में और हमारा वजीर खजाना की क़यादत में हमने तय किया है। एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद जो है उसको बहाल किया है। आवाम को जो है कोई पूरी ठंडी हवा नहीं लग रही। आज भी जो है वी आर स्टिल इन क्राइसिस, बट वी आर मूविंग आउट ऑफ द क्राइसिस। देयर इज ए होप, और बड़ी स्ट्रांग होप है, बड़ी कवि जो है हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वील बी आउट ऑफ द वुड्स इन कमिंग मंथ्स और मे बी ए ईयर और 2 years जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक रोबस्ट इकोनॉमी होगी। जनाब वाला 2023 में ट्रेड जो बैलेंस था वो 7.6% ऑफ GDP, और 2025 में
current account shows a surplus of 1.2 billion. यही ट्रेड डेफिसिट ये भी जो है आपका जो है पॉजिटिविटी की तरफ आ गया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.11 billion, 1.11 billion, 0.6% of GDP. 2025 में 0.7% of GDP up to 20% from last year. इसी तरह मुख्तलिफ जो इन्फ्लेशन के मतलब इन्फ्लेशन है, लेकिन कहाँ अशारिये थे इन्फ्लेशन के और आज कहाँ पे है. Inflation is expected to ease to around 8% in 2025 from an average of 23% in 2024. Sovereign credit rating जो है हमारी Moody's had upgraded Pakistan sovereign credit rating to CAA2, indicating a decrease in default risk primarily due to the IMF bailout. इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं हमारी. 1,25,000 पे स्टॉक मार्केट जो है परसों तरसों उसने टच किया. ये क्राइसिस की वजह से ड्रॉप आया है. फिर ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस जो है हमारी हुकूमती पॉलिसीज के अंदर. जनाब वाला आपको याद होगा, साउथ को भी याद होगा, अब इकोनॉमी के मुतल्लिक बातें की जाती हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है. IMF को किसने खत लिखे थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने IMF को खत लिखे थे कि हमें बेल आउट ना किया जाए, पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह और बर्बाद कर दिया जाए? जनाब स्पीकर, मैं बताना चाहता हूं कि कोई शख्स जो है पाकिस्तान के लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं है. कोई शख्स. ह्यूमंस आर डिस्पेंसिबल. वो आते हैं चले जाते हैं. इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है वो इस वतन की है, इस मुल्क की है, इस कौम की है क़यामत तक. इंसान डिस्पेंसिबल है. यहां पे बड़े बड़े आली मर्तबा जो है पैगंबर आए, जिनकी वजह से वजूद कायनात है, वो दुनिया से रुखसत हो गए. इश्यूज नेशनल बनाएं, जरूर बनाएं. जहां पे हम फॉल्टर करते हैं और हमारे इश्यूज बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन सारी सियासत का महवर एक शख्स बना देना, मैं समझता हूं कि जिससे ये हुब्बुल वतनी नहीं है. ये हुब्बुल शख्स है, कोई हुब्बुल किसी और का हुब्ब है. ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है. ऑलरेडी जो है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड. ऑलरेडी जो है क्रैक्स नजर आ रहे हैं. मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहता. मेरे साथी, मेरे कुलीग जो इस साइड पर, उन सबको पता है. मैं फिर इसरार करूंगा इस बात पे. पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में बड़े बड़े लोग आए, शहादतें हुई, दुनिया से रुखसत हुए. उनकी पार्टीज आज भी जिंदा हैं. सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी है. जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुआ, उसके बाद उसकी बेटी शहीद हुई. आज भी पार्टी जिंदा है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादतें बदली. कहां से क़यादत शुरू हुई? बड़े बड़े अजीम लोग थे जिनकी क़यादत थी. पार्टी आज भी जिंदा है, क्योंकि उसका रिश्ता किसी नजरिए के साथ है, अशखास के साथ नहीं है, शख्सियत के साथ नहीं है. इस मट्टी के साथ है, इस वतन के साथ है. इसकी बका है, किसी इंसान की बका नहीं है. किसी इंसान की बका नहीं है. बका जो है सिर्फ वतन को है, पाकिस्तान को बका है. आपने अगर रिश्ता रखना है तो इस मुल्क से रिश्ता रखें.
अपने अंदर से क्यादत पैदा करें। 70 के अशरे में जो इंसान पहुंचे होते हैं, उनकी एग्जिट जो है कोई ज्यादा दूर नहीं होती। अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। यह पीरी फकीरी नहीं है कि कल जो है आपने गद्दी नशीन बन जाना है। यहां कोई गद्दियां शदियां नहीं है और ना